नमस्ते और स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम अपनी पौराणिक कथाओं के एक ऐसे अद्भुत चैप्टर को खोलने वाले हैं जहां भक्ति, शक्ति और ब्रह्मांडीय न्याय का सबसे बड़ा आमना सामना हुआ था। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी और शनिदेव के उस ऐतिहासिक मिलन की जिसने आज की हमारी कई गहरी मान्यताओं की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अक्सर एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, आखिर शनिदेव के प्रकोप या उनकी साढ़े साती को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा ही क्यों की जाती है। ये आजकल का एक बहुत ही प्रचलित आध्यात्मिक अभ्यास है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और उस मूल कथा को समझेंगे जहां से इस पूरी मान्यता का जन्म हुआ था। तो आइए इस कथा के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, शनिदेव की कैद। फ्लैशबैक में चलते हैं त्रेता युग में। ये वो दौर था जब लंकापति रावण की शक्ति और उसका अत्याचार दोनों ही अपने चरम पर थे। रावण का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसे लगता था वो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकता है, और अपने इसी अहंकार में आकर उसने लिटरली सभी नवग्रहों को ही बंदी बना लिया। उसका एक ही मकसद था, कोई भी ग्रह उसकी कुंडली में गड़बड़ी ना कर सके। यहां तक कि उसने न्याय के देवता स्वयं शनिदेव को लंका के एक गुप्त अंधेरी कोठरी में उल्टा लटका दिया था। ऐसा क्यों? ताकि शनिदेव की विनाशकारी दृष्टि रावण पर कभी न पड़ सके, क्योंकि रावण बहुत अच्छे से जानता था कि अगर शनि की नजर उस पर पड़ गई तो उसका विनाश पक्का है। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, हनुमान और शनिदेव की भेंट। अब एक तरफ रावण था और दूसरी तरफ हमारे हनुमान जी। प्रभु राम के आदेश पर माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी रात के अंधेरे में लंका के एक बिल्कुल सुनसान हिस्से में जा पहुंचे। वहां उस सन्नाटे में उन्हें अचानक एक बहुत ही दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक भारी लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। यहां जरा इन दो अलग अलग विचारधाराओं के टकराव को देखिए। एक तरफ रावण का वो एक्सट्रीम ईगो है जिसने सिर्फ अपने फायदे और अमरता के लिए देवताओं तक को अंधेरे में कैद कर दिया, और दूसरी तरफ हनुमान जी की असीम विनम्रता। उन्होंने किसी अनजान को तकलीफ में देखा और बिना सोचे समझे उन भारी तालों को तोड़ दिया। अंदर का नजारा सच में हैरान करने वाला था। शनिदेव लोहे की मोटी जंजीरों में उल्टे लटके हुए थे और बुरी तरह तड़प रहे थे। हनुमान जी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और करुणा से भरकर उनकी जंजीरें तोड़ने ही वाले थे कि तभी कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। शनिदेव ने उन्हें एकदम से रोकते हुए एक बेहद गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, पवनपुत्र, जैसे ही मैं इन जंजीरों से मुक्त होऊंगा और सीधा खड़ा होऊंगा, मेरी पहली दृष्टि तुम पर ही पड़ेगी। और ध्यान दीजिए, इस दृष्टि का मतलब कोई छोटा मोटा असर नहीं था। इसका सीधा सा मतलब था पूरे 7.5 साल का अत्यंत कठिन समय, जिसे हम 7.5 कहते हैं। एक ऐसी भयंकर विपत्ति जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन हनुमान जी का रिएक्शन, वो सच में उनके निडर स्वभाव और अद्वितीय भक्ति को दिखाता है। इतनी भयंकर चेतावनी सुनकर भी उन्होंने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो केवल प्रभु राम का दास हूं। जो कुछ भी होगा वो उन्हीं की इच्छा से होगा। मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है। इस अडिग विश्वास के साथ बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए हनुमान जी ने अपने नंगे हाथों से उन मोटी लोहे की जंजीरों को खींच के तोड़ डाला। इसके बाद शुरू होता है अगला अध्याय, शनि की दृष्टि का प्रभाव। जंजीरें टूटने के बाद का जो नजारा था वो किसी महाकाव्य के सबसे नाटकीय दृश्य जैसा था। धीरे धीरे शनिदेव उस कैद से नीचे उतरे और सीधे खड़े हुए। जैसे ही वो खड़े हुए, उनकी आंखों से निकली तेज नीली किरणें सीधे हनुमान जी पर जा पड़ी। और फिर जो हुआ वो एकदम चेन रिएक्शन की तरह था। हनुमान जी के अंदर एक अनियंत्रित शक्ति और क्रोध का संचार होने लगा। इसी कॉस्मिक एनर्जी के प्रभाव में उन्होंने लंका में हाहाकार मचा दिया, अशोक वाटिका को पूरी तरह उजाड़ दिया। फिर वो मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से बंध गए, और आखिर में ये पूरा सीक्वेंस उस पॉइंट पर पहुंचा जहां रावण ने अहंकार में अंधा होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का ऑर्डर दे दिया। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी और दार्शनिक सबक पर, कर्म का नियम। आइए लंका दहन के इस एक्शन पैक दृश्य को यहां थोड़ा पॉज करते हैं और एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचते हैं। जब हनुमान जी लंका की छतों पर कूद रहे थे और चारों तरफ आग का तांडव मचा हुआ था, तो क्या कभी यह ख्याल आया कि उन लपटों ने वहां छुपकर देख रहे शनिदेव को भी क्यों झुलसा दिया? ये सवाल इस पूरे एक्सप्लेनर का आधार है और हमें एक बहुत ही पावरफुल लाइफ लेसन देता है। इसका सीधा सा जवाब हमें मिलता है कर्म के नियम में। एक ऐसा यूनिवर्सल रूल जो साफ कहता है कि जो ऊर्जा या असर हम दूसरों पर थोपते हैं, वही घूम फिर कर हमारे पास वापस आती है।
देखिए, शनिदेव की दृष्टि ने ही तो हनुमान जी के अंदर उस भयंकर आग और विनाशकारी ऊर्जा को जगाया था ना। तो जब वो आग भौतिक रूप से पूरे शहर में फैली, तो उसकी तपन और उसका असर खुद शनिदेव तक भी पहुंच गया। यह बिल्कुल परफेक्टली साबित करता है कि इस ब्रह्मांडीय न्याय या कर्म के नियम से स्वयं न्याय के देवता भी नहीं बच सकते। और अब विनाश के बाद का ये दृश्य वाकई दिल छू लेने वाला है। अपनी पूंछ की आग को समुद्र में बुझाने के बाद हनुमान जी वापस लौटते हैं। जिस देवता की दृष्टि ने ये सारी उथल-पुथल और आग लगाई थी, हनुमान जी ने बिना किसी गुस्से या शिकायत के पूरी रात उनके जले हुए शरीर पर ठंडा लेप लगाकर उनकी निस्वार्थ सेवा की। वो चाहते तो नाराज हो सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपना अहंकार बिल्कुल साइड में रखा और सिर्फ अपना धर्म निभाया। ये निष्काम कर्म यानी बिना किसी स्वार्थ के काम करने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और अब वक्त है अपने आखिरी अध्याय का, शनिदेव के 5 वरदान। हनुमान जी की इस निस्वार्थ सेवा और समर्पण का रिजल्ट सच में बहुत सुखद निकला। जब शनिदेव उस लेप से पूरी तरह स्वस्थ हो गए, तो वो हनुमान जी की इस प्यूरिटी और भक्ति से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने खुश होकर 5 खास वरदान दिए। पहला, हनुमान जी के सच्चे भक्तों पर शनि की कठोर दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। दूसरा, तकलीफ के समय हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से पूरी सुरक्षा मिलेगी। तीसरा, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र रखने वालों को शनि के कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। चौथा, जो कोई भी शनिवार को हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर शनिदेव की स्पेशल कृपा रहेगी। और पांचवा, हनुमान भक्तों पर शनि का ओवरऑल असर हमेशा बहुत ही सौम्य रहेगा। और यही वो मूल कारण है जो हमारी आज की आध्यात्मिक मान्यताओं का बेस है। इस पूरी एपिक जर्नी का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है, वो शनिदेव के उन शब्दों में छिपा है जो उन्होंने उस दिन कहे थे। उन्होंने कहा था, तुम्हारा हृदय पूरी तरह से पवित्र है और तुम सिर्फ सेवा में विश्वास रखते हो। तुम अहंकार से एकदम मुक्त हो। हमें ये बात समझनी होगी कि शनिदेव किसी असीम शारीरिक ताकत से प्रभावित नहीं हुए थे। उन्हें जीता था हनुमान जी के अहंकार रहित स्वभाव और उनके निस्वार्थ सेवा ने। इसी चीज ने ब्रह्मांड की सबसे कठोर मानी जाने वाली शक्ति पर भी विजय पा ली थी। इस एक्सप्लेनर के अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब हमारी अपनी लाइफ में मुश्किलें या संकट के समय आते हैं, तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है? क्या हम रावण जैसा ईगो दिखाते हैं जो हर परिस्थिति को अपनी ताकत से कंट्रोल करना चाहता है, या फिर हम हनुमान जी की तरह अहंकार रहित होकर समर्पण और निस्वार्थ सेवा का रास्ता चुनते हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं संपन्न होता है। इस संदेश पर एक बार जरूर सोचिएगा